एकादशोऽध्यायः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम। ओम बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्वमेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरावहिन पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुबुरिष्टलाभाद् विकाशीव वक्त्राब्ज विकाशिताक्षाः। देवी प्रपन्नतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीश्वरूपेण यतः स्थिताति अपं स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृतङ्गमलघमङ्गवीरे त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्यवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वमं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः शकला जगस्तु त्वयैकया पूरित अम्ब यय्यत् कायिते स्तुतिः स्वाभ्यपरा परोक्तिः सर्वभूतायदा देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत्यैका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गपवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्त परित्राणाय परायणे सर्वयस्यार्हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्भच्छरिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे अनघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोऽस्तुते गृहीतोग्रं महाचक्रे दृष्टोन्धृतवसन्धुरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तुते नरसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वित्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोऽस्तुते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तुते दृष्टाङ्करालवदने शिरोमालविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिवाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्तुते
स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यं स्त्राणिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्यं तेजांशी स्वप्नेनापूर्य या जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। असुरा शृङ्गवाशङ्ग चर्चिततस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं। रोगनशेषान् पाहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हयात्रयान्तं प्रयन्ति। एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्वेषा देवी महाशुराणां रूपरनैर्कैर्बहुधा आत्ममूर्ति कृत्वाम्बिके तात प्रकरोति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे पाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या। मम त्वगर्ते अतिमहान्धकारे विभाम्रमयत्वयेद्यतेव विश्वम्। रक्षांसि यग्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थितां त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्तु विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः। देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नृत्यं यथासुरवधादधनुमयि सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वर्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां मीड्ये लोकानां वरदा भव। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। काला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठी तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष रूप का उत्तम आयुधों के को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, बाभ्रवी, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपम सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अपने भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लिटोएरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उस प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देव्युवाच, वरदाहं सुरगणां वरं यन्मश्चेच्च तं वृणुध्वजं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांगो। संसार के लिए उस
उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मदैर्य विनाशनम्। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देव्युवाच वैवस्ते अंतरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुंभो निशुंभ चैवान्या उत्पद्येते महाशुरो नंदगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसंभवा ततस्तो नाश्यष्यामि विंध्याचल निवासिनी पुनरप्यत्रिदौरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचिन्तास्तु दानवान् भयश्चास्तान्त्रितानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडीमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्यवहारिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्टं नम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्य योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्ष्यामि यन् मुनीन् कीर्तिष्यान्ति मनुजाः शताझीमिति मा ततः ततो अहमखिलं लोकं मात्यदेह समुद्भवे भरिष्यामि शुराः शाकैराविष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव चावदिष्यामि दुर्गमाख्यं महाशुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यत्यानन्मूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असङ्ख्येयषट्पदं त्रैलोकस्य हितार्थाय वदिष्यामि महाशुरम् भ्रामरीति च मालोकास्तदास्योशनति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संचयम्। देवी बोली, देवताओं, वैवस्त्य मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित्त नामक दानव का भी वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रामरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी।
उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देव स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।